सूरतुस्सबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअतिही फलम्मा ख़र्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल ग़ैब मा लबिथू फ़िल अज़ाबिल मुहीन। ये बड़ी हैरान कुन और अजीब किस्म के तज़किरा है इस आयत में। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो जिन्नात थे वो बड़े सरकश किस्म के थे, वो उनकी मौजूदगी में ही काम करते थे। तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये काम लेना था कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर करानी थी। और बैतुल मुक़द्दस की तामीर बड़ी ऊंची तामीर थी, लंबी तामीर थी, यानी ज़्यादा वक्त तलब थी, मुश्किल तामीर थी। तो उन्होंने इन सरकश जिन्नात को उनके ऊपर लगा दिया काम के लिए। लेकिन वो ऐसे सरकश थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सर पे खड़े हैं तो ठीक है, काम हो रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं खिसके नहीं तो वो भी खिसक गए। तो वो जैसे आजकल भी बाद मज़दूर और मिस्त्री होते हैं, सर पे खड़े रहो तो बिस्मिल्लाह, चले जाओ तो वापसी हो, बस जी मैं ऐसे थोड़ा थका हुआ था इसलिए ज़रा लेट रहा। तो वो भी कोई ऐसे ही थे। इन मिस्त्री मज़दूरों को भी ख्याल करना चाहिए। तो वो सरकश शैतान भी, जिन्नात भी ऐसे ही थे। तो अल्लाह ताला ने तामीर मुकम्मल करानी थी और उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ख़त्म होने का वक्त आ गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते हैं तो इन्होंने बैतुल मुक़द्दस ही नहीं बनाना, और वक्त तो मुकर्रर है, चाहे नबी का ही क्यों ना हो, उससे बाद एक लम्हा भी इंसान दुनिया में नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलवाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक कमरे में खड़े हो गए जो शीशे वाला कमरा था। तो वहाँ से खड़े होकर वो उनकी निगरानी करते रहे। लाठी का टेक लगाई हुई थी और देख रहे हैं, और जिन्नात भी देख कर लगे हुए हैं कि चलो सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं तो वे काम में लगे रहो। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि वो लंबी मुद्दत खड़े रहे उसी लाठी के ऊपर ही। उसके बाद क्या हुआ, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द। हो यह कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने वहीं रूह कब्ज़ कर ली, लाठी पे खड़े खड़े, और उसी की टेक के सहारे जिस्म सुलेमान अलैहिस्सलाम का टिका हुआ है। और जिन्नात देखते हैं दूर से, आंख चुरा कर कहते हैं अभी खड़े देख रहे हैं, अभी खड़े देख रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम हुआ कि जब उधर बैतुल मुक़द्दस की तामीर का वक्त ख़त्म हुआ, इधर वो जो लाठी थी उसको दीमक लग गई, घुन लग गई। लग तो पहले चुकी थी, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक उस दिन दीमक ने उस लकड़ी पर असर किया जिस लकड़ी के सहारे वो जिस्म खड़ा था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। उधर से दीमक की वजह से लकड़ी गिरी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक नीचे आ गिरा। तो वो जब देखा जिन्नात ने, कहने लगे हम ऐसे ही इतना अरसा मुसीबत में पड़े रहे, काम करते रहे, वो तो कब के फौत हो चुके हैं। उन्होंने काम छोड़ दिया। उधर वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर भी मुकम्मल हो गई थी। तो ये बड़ा एक अजीब सा मंज़र है। ये देखें, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, फिर जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का फ़ैसला किया तो उन जिन्नात को उनकी मौत का पता किसी और ने नहीं बल्कि ज़मीन के उस कीड़े यानी दीमक ने दिया जो उनके असा को खा रहा था। चुनाचे जब वो गिर पड़े तो जिन्नात को मालूम हुआ कि अगर वो गैब का इल्म जानते होते तो इस ज़िल्लत वाली मुसीबत में मुब्तला न रहते। ज़िल्लत वाली तकलीफ़ और मुसीबत, वो जो इतना अर्सा मुशक्क़त वाला काम करते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ जिन्नात, अगर तुम्हें गैब का इल्म होता, तुम्हें यही पता चल जाता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है, तुम छोड़ देते काम को। तुम्हें तो गैब का इल्म नहीं है, तुम समझते रहे ज़िंदा खड़े हैं। मा लबिथू फ़िल अज़ाबिल मुहीन, ज़िल्लत वाली तकलीफ़ में जो तुम लंबी देर खड़े रहे हो, काम करते रहे हो, वो इस वजह से कि तुम्हें पता ही नहीं था कि उनका इंतकाल हो गया है। लिहाजा ये समझना कि जिन्नात को गैब का इल्म होता है, ये बात बिल्कुल नहीं है। बाकी जिन लोगों ने जिन्नात को अपने काबू में ले रखा होता है, वो मैंने पहले अर्ज़ किया, जो जिन्नात शरीर किस्म के हों कि उनको काबू में लाए बग़ैर उनके शर से न बचा जा सकता हो, तो ऐसे जिन्नात को उनके शर से बचने के लिए काबू में रख लेना ताकि ये नुकसान न पहुँचाएँ, इसकी तो इजाज़त है। लेकिन जो बेज़रर जिन है
उस आज़ाद जन है, बेज़रर जन है, उस जन को अपना काबू में ले आना, अपने मातहत कर लेना, ये जायज़ नहीं है। जिन्नात भी गायब नहीं जानते होते, इनकी रफ़्तार हमारी निस्बत तेज़ होती है, ये जल्दी किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो जल्दी से ख़बर लेकर आ जाते हैं, जिनके कब्ज़े में होते हैं उनको बता देते हैं। इनमें भी हैरानी की बात यह कि अक्सर झूठ होता है। कि जो आमिल लोग दावे करते हैं ना कि जिन्नात हमने काबू किया फलां है, इसमें अक्सर झूठ होता है। कभी कभार सच होता है कि वाकई जन ने जाकर कोई चीज़ देख ली है, वरना अमूमन बल्कि जितने अमलियात वाले हैं, सारे तो मैं नहीं कहता, बाज़ अमलियात वाले ठीक भी होते हैं, लेकिन अमूमन आमिल लोगों ने बस धंधा बनाया हुआ है लोगों से पैसे लेने का, अक्सर झूठ बोलते हैं और हर आदमी को कहेंगे, जो भी उनके पास चला जाए, ओहो हो अब तक कहाँ रहे, वो आपकी तो बीमारी पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी है, कब से आप पर असरात हैं, तो शुक्र है आप आ गए हैं, बस आप जल्दी करें, अब ताख़ीर ना करें, अब ये वजीफ़ा लें और ये दम करें, फ़लाँ करें, बस कुछ अर्सा रोदी चलती रहती है उनकी। ये इनके धंधे होते हैं। हमारा एक दोस्त है, तो 9 उम्र लड़का था, कई साल पहले की बात, अब तो माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई। तो वो 9 उम्र लड़का था, तो उसने एक दफ़ा किसी आमिल से रब्ता कर लिया, लाहौर का आमिल था, फ़ोन पर रब्ता किया। उसको कोई चीज़ें ऐसी परेशानियाँ महसूस होती थी, तो उसने बताया कि मुझे ये परेशानी है मेरे ऊपर, मुझे ऐसे दिल घुटता रहता है, फ़लाँ है। तो उस आमिल ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, ऐसे कुछ सवालात किए और बाद में कहा अच्छा थोड़ी देर बाद फ़ोन करना, मैं हिसाब करके आपको बताता हूँ। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन किया तो उसने हिसाब करके बताया, ओफ़ो आप पर तो बड़े असरात हुए पड़े हैं, इतने अरसे से हुए पड़े हैं, अगर आपने ये ना कराया इलाज तो ये आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो आप इसको बिला ताख़ीर शुरू कर दें। तो उसने कहा जी मैं शुरू करना चाहता हूँ। कहा उसकी इतनी फ़ीस है वो भेज दें ये हमारे अकाउंट में, तो हम आपका इलाज शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। उसने अपने बड़े भाई को बताया, उसके भाई भी मेरे दोस्त हैं, उसके भाई ने मुझे ये वाक़या सुनाया, वो भी माशाल्लाह तबलीगी हैं, 4 माह लगे हुए हैं, दाढ़ी वाले दीनदार आदमी हैं उसके बड़े भाई। जब उन्होंने भाई को बताया तो भाई कहने लगा कि मुझे तो ये सारा ना झूठ ड्रामा लगता है। उसने कहा नहीं भाई नहीं, उसने मुझे कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो वाकई मेरे अंदर थीं। कुछ कॉमन बातें होती हैं ना हर आदमी में, कि आपका दिल तो नहीं घबराता, आपने सुन ली उसकी तकलीफ़, उस मौके पर आमतौर लोगों का दिल घबराता है, इस तरह की 2-4 बातें कर ली तो वो अगला आदमी कहता है इसको तो पता चल गया मेरा। उस बड़े भाई ने कहा कि ये गलत बातें हैं, तुम ऐसी टेंशन ना लो, कोई इलाज फिलाज कराने की ज़रूरत नहीं, वो ज़ोर दे मुझे पैसे दो मैंने भेजने हैं। इसने कहा अच्छा 2 मिनट बैठो, उसको सामने बिठाया, कहा नंबर दो मुझे आमिल साहब का। आमिल का नंबर लिया, उसके सामने मरीज़ बन गया, बीमारियां बताई अपनी, मुझे यूँ होता है, यूँ महसूस होता है। तो आमिल ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताया, गलत नाम बताया उसके सामने। वालदा का नाम पूछा, गलत वालदा का नाम बताया। और फिर उसने 1-2 और मालूमात ली, तो उसने वो मालूमात भी उसको गलत दी। और आमिल ने कहा 10-15 मिनट बाद फ़ोन करना, मैं हिसाब करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। 10-15 मिनट बाद फ़ोन किया, स्पीकर ऑन किया हुआ था, तो फ़ोन किया तो उस आमिल ने, वो उसको तो नहीं पता कि इकट्ठे बैठे हुए हैं, उस आमिल ने वही कहानी डाली, हो आपको तो बड़ी देर हो गई है हिसाब कराने में, आप तो काफ़ी अरसे से, आप पर तो बड़ा गहरा असर है, तो आप जल्दी करें और इसका इलाज शुरू करें। इन्होंने कहा जी मैं इलाज कराना चाहता हूँ। कहा ये हमारा अकाउंट नंबर है, वही फ़ीस बताई कि ये फ़ीस भेज दें, हम आपका इलाज शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। फ़ोन बंद कर दिया। भाई को कहा अब बता, मैंने अपना नाम भी गलत बताया, माँ का नाम भी गलत बताया, दूसरी मालूमात भी गलत दी और बिल्कुल वही कहानी मुझे सुनाई जो आपको सुनाई है। तो ये तो बिल्कुल यानी सच्चा वाक़या है जो हमारे दोस्त के साथ पेश है, दोस्त ने मुझे ख़ुद बताया। तो अक्सर तो मेरे अजीज़ भाई ऐसे कहानियाँ ही होती हैं, कभी कभार हकीकत भी होती है, उसका इनकार नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि हकीकत है या ड्रामा है? उसका तरीका ये है कि किसी ऐसे, अगर आपको वाकई कोई ऐसी तकलीफ़, जिन्नात के असरात महसूस होते हैं, मसलन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आदमी को बैठे बैठे ना कपड़ों पर खून के छींटे नज़र आते हैं। अब ये तो हकीकत है ना, इसको तो आदमी नहीं झुठला सकता। घर में गोश्त के टुकड़े आए पड़े होते हैं, अभी सफाई करके गए, अभी कहाँ से आ गए, फिर थोड़ी देर फिर आ गए। कभी सोते ऐसे लगता है किसी ने गला दबा दिया है, वाकई महसूस होता दबा, एकदम आदमी चीख के उठता है तो कुछ भी नहीं होता, थोड़ी देर फिर आके दबा लेता है। तो जिन्नात के असरात का इनकार नहीं है, ये हकीकत है, जिन्नात का असरात होते हैं, लेकिन हर आमिल से नहीं करवाने चाहिए। तो पता कैसे चलेगा कि वाकई असरात हैं या ये ड्रामा कर रहा है अगला आमिल मेरे साथ? आप ये देख लें कि जिस आमिल के पास आप जा रहे हैं वो आमिल शरीयत का पाबंद हो,
वो आमिल शरीयत का पाबंद हो, अकीदा सही हो, ज़िंदगी में दीनदारी हो, जो ख़ुद अल्लाह का खौफ रखता है, शरीयत पर चलता है, दाढ़ी वाला है और बाअमल है, नेक साले बाशरा आदमी है। और अगर आलिम दीन हो तो ज़्यादा बेहतर है। आलिम दीन है, बाअमल है, नेक साले है, सही अकीदे का मालिक है, आप उससे जाकर चेक करवा लें, फिर कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद है कि ख़यानत नहीं करेगा, वाकई अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये एक रास्ता है किसी से कि गलत आमलों से बचने का, वरना तो एक धंधा खुला हुआ है आजकल इसका। आगे, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफ़ूर। यहाँ अल्लाह ताला दूसरा वाक़या शुरू फरमा रहा है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था इस सूरत में दो वाक़े हैं। एक वाक़या तो था सुलेमान अलैहिस्सलाम का और दाऊद अलैहिस्सलाम का, और दूसरा वाक़या था इसमें कौम सबा का। ये यहाँ से शुरू तो हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा तफसीली भी है। ये बात हमारी ऐसे ही दरमियान में रह जाएगी, इसको हम कल कर लेंगे ताकि बात में इनक़िता ना आए। इसको इकट्ठे वाक़या में बयान कर दूँगा। ये कौम सबा का वाक़या, सुन्नतें कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार पुरसी फरमाते, किसी का जनाजा होता तो उसमें शरीक हो जाते। अब देखें, दोनों काम हम भी करते हैं। हमारा भी कोई करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में से बीमार हो जाए तो हम भी उसकी बीमार पुरसी के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी जनाजे में शिरकतें होती हैं और कसरत से होती हैं, लेकिन दुख का नुक्ता ये है हम सुन्नत की नीयत से नहीं जाते। अमूमन बाज़ दफ़ा जाते भी हैं, बाज़ दफ़ा लोग इसलिए जा रहे होते हैं, अगर बीमार को पूछने ना गए तो गिला शिकवा करेगा, कहेगा यार मैं इतने दिन से पढ़ा हूँ तो पूछने ही नहीं आया। तो बस इस बात के लिए जाना है, वैसे नहीं जाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस जाने से ना जाना बेहतर है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है तो जाएँ, नहीं जाना तो फिर ना जाएँ। इस नीयत से जाएँ कि बीमार पुरसी करना सुन्नत है। और इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि आज हम इनके दुख सुख में शरीक होंगे, कल ये हमारे शरीक होंगे। आज इसकी परेशानी है, मैं बीमार पुरसी कर लेता हूँ, इसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, चलो कल मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ सकती है, हम हमसाए हैं, चलो ये मेरा ख्याल रखेगा। बहुत गलत नीयत है। ऐसे बहुत दफ़ा इंसान धक्के खाता है, किसी के साथ इसलिए भले करता रहता है कि कल ये मेरे काम आएगा, वो काम ही नहीं आता, या तो वो काम आने से पहले फौत हो जाता है। ये उम्मीदें लगाए फिर रहे करसे से यार ये किसी मौके पर मेरे काम आएगा, वो पहले ही फौत हो जाता है। या जब ज़रूरत पड़ी उसकी तो उस वक्त वो था ही नहीं, उस मौके पर कहीं गया हुआ था, सारी ज़िंदगी उसके लिए करते रहे, ऐन मौके पर वो काम ही नहीं आया। ये बिल्कुल कमज़ोर सी बुनियादें हैं कि लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना, उनसे नफ़े उठाने के लिए ताल्लुक़ रखना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। बीमार पुरसी ज़रूर करें, लेकिन सुन्नत की नीयत से करें, सवाब की नीयत से करें। इस नीयत से ना करें कि कल ये मेरी बीमार पुरसी करेगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। हत्ता के अपनी औलाद की खिदमत भी इसलिए न करें कि कल ये बड़ी होकर मेरे काम आएगी, ये भी न करें। बड़ी होने से पहले फौत हो जाती है, हमारी तो मेहनत ही ज़ाया हो गई। हम करें इसलिए कि औलाद की खिदमत करना ये ख़ुद शरीयत है। औलाद की खिदमत करना, औलाद के परेशानी में उसका साथ देना, ये ख़ुद शरीयत है। मुझे सवाब मिलेगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। हो सकता है औलाद जवान होने से पहले फौत हो जाए, जवान हो जाए नाफरमान निकले, या जवान होकर हमारे काम भी आ जाए तो हमने किया था इसलिए कि कल हमारे काम आएगी, काम आ गई है, सवाब किस बात का। हम करेंगे सवाब की नीयत से। औलाद की खिदमत भी बीवी के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक इसलिए नहीं करना चाहिए कि कल ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम इनके काम आ रहे हैं, कल ये हमारे काम आएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, दूसरे मुसलमान के काम आना सुन्नत है, दूसरे मुसलमान का भला करना, उसका दुख टालना, ये सुन्नत है। मैं सुन्नत की नीयत से, सवाब की नीयत से कर रहा हूँ। कल अगर हमारे मुकद्दर में है उससे नफ़ा पहुँचना, हमें पहुँच जाएगा, नहीं मुकद्दर में तो नहीं पहुँचेगा। और ज़िंदगी भर के लिए दिल की सुई का रुख लोगों से हटा दें। किसी से कोई मसला हल नहीं होता, मसाइल सिर्फ़ अल्लाह हल करता है।
लोगों से दोस्तियाँ ताल्लुकात ज़रूर हों, लेकिन इस नियत से ना हो कि कल ये मुश्किल में मेरे काम आएगा। मुश्किल में वो अपने काम नहीं आ सकता, हमारे क्या काम आएगा। इसलिए ताल्लुकात की बुनियाद हमेशा सही रखें, बीमार कुर्सी की बुनियाद भी सही रखें। जनाजे में शिरकत भी इसीलिए करनी चाहिए कि जनाजे में शिरकत सुन्नत है। मैं इसलिए जा रहा हूँ ना ये कि यार ये क्या कहेंगे, हमारा बंदा फौत हो गया, चलता ही नहीं आया, इसको दुकान की पड़ी हुई है। सवाब की नियत से शिरकत करेंगे, वैसे नहीं करने। आगे कोई भी आदमी दावत करता कबूल फरमा लेते। हमारी कोई ज़ियाफ़त करे, दावत करे, कोई शरई उज़र ना हो, कोई उससे बड़ी मसरूफ़ियत में ना हो, दीनी खिदमत में ना हो, तो फिर दावत को रद्द नहीं करना चाहिए। अगर कोई उज़र हो तो रद्द भी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल भी की है, इनकार भी किया है। एक बड़ा खूबसूरत मुनफरद वाक़या है। मदीना मुनव्वरा में एक फ़ारसी था, वो वहाँ रहता था, तो वो आपके पास आया, कहने लगा या रसूल आपकी दावत है। आपने फरमाया वहादी, ऐशा भी साथ होगी, अकेला नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी, गुंजाइश एक की है। आपने कहा फिर नहीं, वो चला गया। फिर कुछ दिन बाद फिर आया, या रसूल आपकी दावत है। आपने फरमाया वहादी, ऐशा भी साथ होगी। कहने लगा नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है। आपने फरमाया फिर नहीं, फिर चला गया। तीसरी दफ़ा फिर आया, आपने फिर फरमाया ऐशा भी होगी। कहने लगा जी अब दो का इंतज़ाम करके आप आ जाए। अब आप हज़रत ऐशा को साथ लेकर गए और दावत खाई। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने दावत कबूल भी की है, इनकार भी किया है। हदिया कबूल भी किए हैं, हदियों का इनकार भी किया है। वो मौके की मुनासबत से है, कहाँ हदिया लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। हर वक्त मुँह खोल कर नहीं बैठे रहना चाहिए कि जो हदिया दे बिस्मिल्लाह। और हर जगह तकब्बुर का इज़हार भी नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास रखो। मोहब्बत का भी इकरार करना, इख्तराफ़ करना चाहिए। कोई जौ की रोटी या बदमज़ा चर्बी ही खिलाता तो दावा से उज़र न फरमाते। ये है असल बात कि कोई जौ की रोटी भी खिलाता या बदमज़ा चर्बी ही पकाई होती खिलाता तो अब उज़र न फरमाते। अब ये ना कहते कि नहीं ये क्या खिलाया तूने। तो जौ की रोटी गले से मुश्किल से गुज़रती है और बदमज़ा चर्बी तो वैसे ही जायका ख़राब होता है। आप पसंद आती चीज़ खा लेते, ना आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से ऐब ना निकालते थे, ना खाते थे लेकिन ऐब नहीं निकालते थे। चीज़ खाई और उसमें ऐब निकाला, ये किसी काम की है। हमारे यहाँ तो शादियाँ भी खा के आ जाते हैं और 10 मिनट तबसरे करते रहते हैं कि ये खाना बनाया हुआ था, जान छुड़ाई हुई थी, फलां किया हुआ था, नहीं बना सकते थे, ना बनाते। ऐसी बातें जैसे उसने कोई आपसे 10,000 रुपया लेकर आपका बूहा खिलाया है और आप उस पर एतराज़ कर रहे हैं। वही उसने दावत की है, जैसा कैसा है आप कबूल कर लें, उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। लोग तो रिश्तेदारियाँ तोड़ के आ जाते हैं कि हमें तो किसी खाते में नहीं डाला, हम शादी पर गए हैं, खाली प्लेट भर के दे दी, एक बोटी मुश्किल थी, सारा शोरबा तैयार रहा था, जैसे हम कोई मुफ्त खोरे आ गए हों, बस हम नहीं जाते हैं अंदर। ये कैसी बच्चों वाली बातें होती हैं। लेकिन लोग इन पर रिश्तेदारियाँ तोड़े बैठे होते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं की शादी में, हमें तो किसी शुमार में नहीं डाला, फलां को प्लेटें भर भर के दे रहे थे, हमारा किसी ने हाल ही नहीं पूछा। ऐसी बातों से बचना चाहिए, बड़े दिल रखने चाहिए, छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। खाने में मिर्चें ज़्यादा पड़ जाएँ, खुदा की पनाह शादी वाले पे मुसीबत आ जाती है। हर दूसरा आदमी मिर्चें ज़्यादा हैं, मिर्चें ज़्यादा। ये ऐसे जैसे कोई आदमी मोटा हो जाए ना, उसके लिए मोटापा इतनी मुसीबत नहीं होती जितना हर आदमी का कहना हाँ भाई खैर है, हाँ भाई खैर है। वो सारा दिन यही सुन सुन के मर जाता है। तो एक आदमी पर कोई परेशानी है ही सही, तो बस उसकी मिर्चें ज़्यादा हो गई, जिस्म भारी हो गया। अब चुप कर, जो पता है उसको भी मिर्चें ज़्यादा पड़ गई हैं, जिस्म भारी हो गया है, आदमी अक जाता है। और मुस्तकी साहब का वो था कि उनको क्या हुआ, हाँ मुस्तकी साहब कहते हैं कि एक दफ़ा मैं सबक पढ़ाने आया तो रात को मैंने कोई मिसाले वाली चीज़ खा ली तो मेरा पेट चालू हो गया, तो जिसकी वजह से मैं कल गुज़श्ता सबक पढ़ाने नहीं आया। अगले दिन आया तो मुफ्ती साहब के खादिम को पता था भी ये मसला था। सबक पढ़ाने आए तो लड़कों ने पूछा खादिम से, वो तालिब इल्म था, उनके साथ पढ़ता था। तो बहरहाल तलबा किस तरीके से पता चल गया कि या हज़रत ने ख़ुद ही बताया कि पेट चालू हो गया था, पेट ख़राब था, तो इसलिए नहीं है। मुझसे फरमाते हैं मैं जैसे ही सबक पढ़ा के उठा, बाहर आया, एक लड़का आया, जी ओहो पेट चालू हो गया था। मैं कहा जी हाँ। फिर दूसरा आया, ओहो मिसाले वाली चीज़ खा ली थी, पेट चालू का। तीसरा आया, जब 10वां लड़का आया, मैंने कहा जी तौबा करता हूँ, नहीं खाऊँगा आप मेहरबानी करें मुझे छोड़ दें। तो किसी से कुछ ऐसे हो भी जाता है तो उसको इतना शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। हमारा एक साथी था, उसकी शादी बड़ी देर से हुई, तो हमारे यहाँ
उलमा का जोड़ होता है, जो लड़के यहाँ से पढ़ के चले गए हैं हर 2 साल बाद उनको बुलाते हैं, तो वो दो दफ़ा तो आया, तीसरी दफ़ा आए नहीं वो। तो किसी ने उससे रब्ता किया, भाई आ जाओ, कहने लगा यार लड़के जीने नहीं देते, जिसको मिलूँ कभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई, का हाल अवाल बाद में पूछते हैं, शादी का पहले पूछते हैं, का सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो बाद में आदमी किसी शर्मिंदगी परेशानी में होता ही है, तो सबको उसके ऊपर जतलाना नहीं चाहिए ताकि उसको मज़ीद शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह ताला हमें ये समझे भी अता फरमाए, ये दीन की समझें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला